भाई कोई सी भी भर्ती आती है, कोई सी भी भर्ती, बैंक का हो, रेलवे का हो, बैंक का, रेलवे का, या कोई कर्मचारी का हो गया, या कोई सा भी पोस्ट निकलता है, तो भाई उसमें अगर मान के चलो 4,000 पोस्ट निकाल रहा है, कोई स्टेट पे निकाल रहा है, मान के चलो एक बिहार में निकाल रहा है, 4,000 पोस्ट निकाल रहा है, या राजस्थान में निकाल रहा है, तो भाई उस हिसाब से तो आप फॉर्म भर दोगे, अनाधुन फॉर्म भरोगे, सब बच्चे भर देंगे कि भाई हमको जॉब लेना है। अभी तो बेरोजगारी पे इतना मारा मारी चल रहा है, कुछ कहने का ना। तो इसके वजह पे आप बच्चे अनाधुन फॉर्म भर रहे हैं कि हमको कैसे भी जॉब मिल जाए, तो जॉब के लिए भटक रहे हैं दरों दरों, तो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम पास होगा कि नहीं होगा, पहले ये तो देखो। बच्चे तो लाखों करोड़ों फॉर्म भर दिए, ठीक है। अब मान के चलो कि 4,000 पोस्ट निकाला था किसी भर्ती में, तो उसमें क्या है कि पहले आपकी जो कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, पहले जो आपकी कैटेगरी, जैसे जिस जात के रहोगे, अब मान के चलो कोई यादव है, तो यादव है तो वो जिस जात का आएगा, ओबीसी, एसटी, जो भी में आए, तो उस कैटेगरी में भी तो देखेगा भाई हमारा सीट कितना खाली है। हाँ, मान के चलो उसमें 15 ही सीट दिया है, मान के चलो ओबीसी वाला को 15 ही सीट दिया है, तो उसमें तो भाई 15 सीट लेने के लिए अब बच्चे फॉर्म कितने भरे हैं, तो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख फॉर्म भर दिए हैं। अब इस इतने बच्चे तो फॉर्म तो भर दिए, माथामारी तो सबने किया कि भाई चलो हमारा लक्ष्य का काम कर देगा, वो जॉब मिल जाएगा, किस्मत काम कर देगा, जॉब मिल जाएगा, इसके लिए भी फॉर्म भरते हैं पब्लिक। अरे माँ बाप ने टॉर्चर कर रहा है, फॉर्म भर, तो फॉर्म भर देता है, तो वो भी फॉर्म भरता है। और जो तैयारी कर रहा है वो तो भरवे करता है, और जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है तो भरवे करता है। तो सब लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि एक तुम भी फॉर्म भरे हो तो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे फॉर्म भरने के पीछे ना बहुत सारे बैठे पड़े हैं धुरंधर, वो भी फॉर्म भरते हैं और जमाते हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए भी फॉर्म भरते हैं। तो भाई तो मान के चलो 15 सीट था, तो 15 सीट पे भाई कितने बंदे को मिलेगा, बस 15 को मिलेगा भाई। 15 में ओबीसी वाले को जो सीट खाली है, 15 जो सीट देना है, पद है, तो 15 को ही मिलेगा। ये नहीं है कि 20 को मिल जाएगा, 20 को नहीं मिलेगा, या 18 को नहीं कि मिलेगा, बस सिर्फ 15 को। जितना सीट निकाला है उतना ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तब बताओ, तो 15 छोड़ के सारे बच्चे कहाँ गए, 13 के भाव में सारे हट गए। तो सारे हट गए तो सारा पैसा तो किसके पास गया, सरकार के। तो ये तो पब्लिक समझती नहीं है, स्टूडेंट समझते नहीं है। अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं पास होने वाला है तो मैं फालतू में पैसा क्यों लगाऊं, क्यों एग्ज़ाम जाऊं देने। मेरे को पता है कि मैं वही एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊंगा, अब मेरा तैयारी नहीं है, मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता, मेरा दिमाग वैसा है ही नहीं कैप्चर करने वाला। अब मेरे को जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तब कुछ याद ही नहीं रहता है, तो क्या फालतू में एग्ज़ाम दूंगा मैं। मेरे को मैथ का कोई सूत्र याद ही नहीं है, तो मैं एग्ज़ाम में क्या मैं सूत्र डालूंगा, क्या से मैथ का क्वेश्चन सोल्व करूँगा, बताओ। तो यही बात है। आज सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो 15 सीट है भाई, 15 के बाद किसी को सीट नहीं मिलने वाला। तो इतना आप सोच लो और देख के फॉर्म भरा करो। अगर तुम्हारे पास गुंजाइश है अगर निकालने का तब निकालो, क्योंकि भाई और लोग भी जो कई सालों से मेहनत कर रहा है और हाई लेवल की तैयारी कर रहा है, जैसे CGL लेवल, IAS लेवल, IPS लेवल, बहुत हाई लेवल का, वो लोग भी फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि वो भी बहुत दिन से तैयारी करते हैं, तो सोचते हैं कि चलो
कोई छोटा सा ही पोस्ट सही या कोई छोटा सा ही पद मिल जाएगा तो अपना गुजारा भी करेंगे, फिर बड़ा मिल जाएगा तो बड़ा पे क्वालिफाई कर लेंगे, तो इसको छोड़ के उसको ले लेंगे। तो इसके लिए भी वो भी फॉर्म भरते हैं। तो भाई बहुत सारा बैठता है, बहुत सारा आदमी बैठते हैं, तब जाके एक को सीट होता है। अब थोड़ा मोड़ा तैयारी हो गया, चले गए, तो भाई एग्ज़ाम नहीं निकलता है ऐसे। तो भाई सब देख लिया करो, और फॉर्म भरने के टाइम में अपना सोच समझ के तब फॉर्म भरा करो। ऐसी मुंह उठा के नहीं फॉर्म भर दिया करो कि भाई चलो रेलवे में भर्ती आ गई, बैंक में भर्ती आ गई, चलो फॉर्म भर देते हैं, ऐसे कभी